समंदर की गहराई में एक खूबसूरत सल्तनत थी, जिसका हाकिम एक बहादुर मरमीद बादशाह रयान और इसकी मेहरबान मलका नैसा थी। दोनों अपनी बादशाहत को मोहब्बत और इंसाफ से चलाते थे, लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज थी उनकी नन्ही प्यारी बेटी शहजादी लियाना। लियाना बेहद मासूम, हंसमुख और सबकी लाडली थी। वो रोज छोटी मछलियों के साथ खेलती, रंग बिरंगे मोतियों से महल सजाती और समंदर में गीत गुनगुनाती रहती। एक दिन जब लियाना समंदर के किनारे खेल रही थी, अचानक पानी में हलचल होने लगी। गहरा साया इस पर छा गया। फिर एक खौफनाक आवाज गूंजी, आज से शहजादी मेरी कैदी है। ये समंदर का खतरनाक ऑक्टोपस बादशाह जोरान था। इसने अपनी लंबी टांगों से लियाना को जकड़ लिया और अंधेरी गहराइयों में गायब हो गया। महल में शोर मच गया। बादशाह और मलका घबरा गए। मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और बादशाह रयान ने फौरन ऐलान किया, मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, चाहे समंदर की हर ताकत से लड़ना पड़े। बदनसीब वालिदैन अपनी फौज और जादुई मशलें लेकर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में इन्हें कई खतरात का सामना करना पड़ा। तेज पानी के भंवर, पथरीले गार और जहरीली मछलियों के झुंड, मगर इन्हें सिर्फ अपनी बेटी याद थी और वो आगे बढ़ते गए। बिलाखिर वो जोरान के अंधेरे ठिकाने तक पहुंच गए। गार के अंदर लियाना बंधी हुई थी और जोरान इसकी निगहबानी कर रहा था। बादशाह ने ललकारा, अपनी बेटी छोड़ दो, नहीं तो मरमीद बादशाह से बुरा कोई नहीं होगा। जोरान गुस्से से चीखा और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ऑक्टोपस की टांगें हर तरफ से हमला करती रहीं, लेकिन बादशाह रयान ने अपनी जादुई नेजा के वार से इसे कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ मलका नैसा ने अपनी रोशनी से लियाना की जंजीरें तोड़ डालें। जोरान आखिरी बार धाड़ा, मगर बादशाह के एक ताकतवर हमले ने उसे पीछे हटा दिया। आखिरकार ऑक्टोपस शिकस्त खाकर समंदर की तारीकी में भाग गया। मलका ने लपक कर लियाना को गोद में उठाया। शहजादी रोते हुए बोली, अम्मी, अब्बू, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पूरा समंदर उनकी वापसी पर खुशी से झूम उठा। बादशाहत में रोशनी हो गई, गीत गाए गए और उस दिन सबने सीखा, मोहब्बत और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। और यूं मरमीद बादशाह, मलका और उनकी शहजादी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।